जय मातारा, जय गुरु बामदेव। मैं रवि कृपा फिर से एक नया वीडियो के साथ वापस आया हूँ। पिछले बार मैंने कहा था कि ओघोरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, तो दोस्तों आज मैं फिर से नया वीडियो ओघोरी के ऊपर लेके वापस आया हूँ। सत्य बताओ तो आजकल के इंसान लोग जितने भी हैं उन लोग को पता नहीं ओघोरी किसे कहते हैं, ओघोरी ओरिजिनल कौन सा है और कौन ओघोरी के नाम पे बिजनेस कर रहे अथवा पैसा कमा रहे और आम इंसान को झूठ बोल के फरेब बोल के पैसा कमा रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेके, मेरे गुरुदेव का नाम लेके। जय तारा, जय गुरु बामदेव आदेश। दोस्तों अभी मैं जो भी बात आप लोग को बताने जा रहा हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को गौर से देखना और बात को गौर से सोचना और सुनना। बात है ओघोरी बाबा लोग के ऊपर। आजकल के जितने भी ओघोरी बाबा आप लोग देखते हो, काला कपड़ा पहन के साधनाएं करते हैं, मसान क्रिया करते हैं और मसान में जाके पूरा ग्रुप के साथ बैठते हैं। अमावस को हो, पूनम को हो अथवा जब ग्रहण लगते हैं, खास करके ओघोरी लोग आपको अमावस के टाइम ज़्यादा दिखाई देता है। शमशान में कुछ ना कुछ उन लोग क्रिया करते रहते हैं, मतलब कार्य करते रहते हैं। तो दोस्तों जिस ओघोरी लोग को आप लोग देखते हो या जिस कोई भी काला वस्त्र पहने हुए ओघोरी के पास आप लोग जाते हो कुछ ना कुछ काम लेके, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक लोग देखा हो, आधा से ज़्यादा पब्लिक लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आधा से ज़्यादा पब्लिक लोग क्या करते हैं, मरण उच्चाटन, बाण मारना, किसी को बर्बाद करना या किसी का काम वगैरह बांध देना, वशीकरण करना, ये सब काम के लिए उन लोग ओघोरी को और तांत्रिक को चुनते। तांत्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य है, एक असत्य है। एक जो है जगत का कल्याण करने के लिए रहते हैं, जो मुसीबत में है उसका मुसीबत का हल करने के लिए बैठा है, और एक है जो मरण उच्चाटन को लेके काम चलाता है। वशीकरण, मरण उच्चाटन, फिर किसी का काम वगैरह बांध देना, किसी के ऊपर मरण प्रयोग करना, बर्बाद कर देना, बाण मारना, बहुत मतलब अजीब अजीब सा काम रहता है इस लाइन में। तो उस काम को करवाने के लिए, अपने दुश्मनी निकालने के लिए, ये सब करने के लिए ओघोरी के पास जाता है अथवा तांत्रिक ग्रुप के पास जाते हैं। और बहुत सारे इंसान ऐसा भी है, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं खुद देखा हूँ, ओघोरी के पास जाता है, अपना बिजनेस का अगर कुछ खराब हो जाता है या बिजनेस सही से नहीं चलता है तो ओघोरी बाबा के पास जाता है काम करवाने के लिए कि बाबा जी मेरा इससे फलाना चीज़ में तकलीफ हो रही, इस सब में बरकत करने के लिए कुछ काम करवा के दे दीजिए। लेकिन सत्य बात बताओ तो आज के लाइन में ओरिजिनल में ओघोरी कहाँ पे है, कैसे दिखते हैं, किसी को भी नहीं पता। अभी देखते हो आप लोग बहुत सारे ओघोरी लोग रहते जो अखाड़ा बना के बैठे, अपना अमावस में एक बार आते हैं, कभी इस शमशान में कभी उस शमशान में, अलग अलग शमशान में मिलते हैं।
हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दूसरे का काम करते हैं अलग अलग तरीके का, चलो अच्छी बात है। लेकिन इंसान आज तक कभी भी सही से अघोरी को तो पहली बात पहचानता नहीं है, और अघोरी है क्या सही से हर आम इंसान को नहीं पता। खाली नाम से जानता है ये अघोरी है, काला वस्त्र पहन लिया, सर पे पगड़ी बांध लिया, उनके गले में नादी देख लिया, हाथ में केड़ुआ देख लिया, मुंडो माला पहना हुआ है, हाथ में खप्पड़ है। मतलब जो जो एक अघोरी के पास होते हैं उसको देख के समझ जाता हाँ भाई ये अघोरी है। लेकिन इंसान ये नहीं समझता है कि इस अघोरी जो है अघोरी है, वो ऐसा नहीं कि अघोरी नहीं, अघोरी है, लेकिन उस अघोरी के अंदर कौन सा पावर है नेचुरल, वो जानना इंसान को सबसे बड़ी बात है। लेकिन इंसान क्या सोचते पता है, चल भाई ये अघोरी है, इससे मैं कुछ काम बोलता हूँ कर देगा, तो उनके पास जाके बोलते हैं कि बाबा मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। तो अघोरी बोलता ठीक है बच्चा, तुम्हारा अनुष्ठान करने में इतना खर्चा आएगा, ये सामान लगेगा। उन लोग लाते, काम करवाते, लेकिन काम सफल नहीं होता, असफल के तरफ चला जाता। फिर वो सोचते बाद में कि काम क्यों नहीं हुआ अभी तक, इतना खर्चा किया, ये किया। पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, सेम सिचुएशन जो है तांत्रिक और अघोरी के बीच में, जो अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ओरिजिनल अघोरी किसे कहते हैं? सर्वप्रथम ओरिजिनल अघोरी उन लोग होते हैं, अघोरी जो साक्षात बरसों बरसों तक मसान में बैठा है, मसान में तपस्या करते हैं। हमेशा उनके सामने अखंड चिताएं जलते रहते हैं, धूनी जिसे कहते हैं, जो बुझता नहीं, जो जागृत मसान है, वहाँ पे उन लोग आपको मिलेगा। दूसरी बात सोचो ये अभी कहाँ पे है, बहुत सारे जगह पे है, लेकिन उन लोग को हर कोई पहचान नहीं सकता। जो ओरिजिनल में अघोरी होता है वो कभी भी आम इंसान को अपने नज़दीक आने नहीं देता। लेकिन आजकल के जो अघोरी लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं, कोई भी आदमी आ रहे उनसे बैठ रहे, दारू पी रहे, गांजा पी रहे, खप्पड़ को दिखा रहे, निकल रहे, उनको पिला रहे, खुद उसके ऊपर दारू डाल के पी रहे, बहुत सारे तमाशा दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं दिखाते, जिसको बोलते भंड। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता है भाई ये अघोरी एक्चुअली होता क्या है। सोचते हैं अघोरी एक साधु है, आम इंसान जैसा, लेकिन नहीं, अघोरी एक साधु है, पर वो ऐसा साधु है जो वो खुद स्वयं इस दुनिया से उनको कोई मतलब ही नहीं रहता। उनको मतलब एक ही जन से रहता, वो है देवादिदेव महादेव शिव से, डायरेक्ट उनका लिंक रहता है। क्योंकि ओरिजिनल जो अघोरी है आपको काशी विश्वनाथ में मिलेगा, उज्जैन में मिलेगा, और आपको कामाख्या में मिलेगा। ऐसा कुछ मेन शक्तिपीठ है जहाँ पे आपको मिल जाए, लेकिन आप पकड़ नहीं पाओ। और मेन अघोरी का जो बीज बोलते हैं, गढ़ बोलते हैं, वो साक्षात एक ही जगह है, काशी विश्वनाथ में मणिकंका घाट जो है, वहाँ पे आपको अघोरी मिल जाएगी। लेकिन आप सोचते होंगे मणिकंका घाट में बहुत सारे अघोरी रहते हैं, पूरा ग्रुप के साथ बैठे रहते हैं, दारू पीते, बात करते रहते हैं। एक्चुअली वो जो अघोरी को आप देखते हो वो एक्चुअली आम इंसान को बुद्धू बनाने के लिए बैठा है। और जो ओरिजिनल अघोरी होते हैं वो
हमेशा कभी भी देखोगे तो हमेशा अकेला रहेगा। 2 से अगर 4 जन मिलके भी रहेगा, लेकिन वो एक दूसरे से एकदम अलग रहेगा। किसी इंसान से उसको मतलब ही नहीं है। पहली बात तो अपने धुन में रहेगा, अपने घोर में रहेगा, तपस्या करते रहेगा। खाने को कुछ मिले या ना मिले उससे उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको खुद पता है मुझे खाना पीना रहना सब कुछ देने वाले एक ही तो जन है, जो स्वयं ये त्रिलोक का परमेश्वर है, जिनके लिए वो तपस्या कर रहे, जिनके अंदर वो 24 घंटा डूबा हुआ है, जो आत्मा को अपने खास इष्ट देवता के साथ जुड़ चुका है। कौन है वो? महादेव है, देवादिदेव महादेव। क्योंकि बाबा भोलेनाथ स्वयं शमशान का निवासी है, और आज का कलयुग में जो ओरिजिनल ओगोर है स्वयं शिव के एक स्वरूप है। शिव जी ने ये वरदान भी देके रखे ओगोरी को। बहुत कम इंसान के साथ ऐसा चमत्कार हुआ होगा। नसीब वाले को ओगोरी बाबा मिलते हैं, उन्हें चमत्कार दिखा के जायगे से तुरंत गायब हो जाते, उसको तुरंत मिलता नहीं। अब जिसको ओगोर का ओरिजिनल सच बताओ आशीर्वाद मिल जाता है, वो बहुत बड़ा धन्य हो जाता है, उसका किस्मत खुल जाता है। फिर उसके बाद आप बोलोगे ओगोरी बाबा के आप ये खाओ वो खाओ, लेकिन आपसे ओगोरी बाबा कुछ लेगा भी नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आप लोग से उनको कोई वास्ता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। क्यों लेगा आप लोग से? जो भी लेन देन उनका रहता है ना, स्वयं देवादिदेव महादेव के साथ ही रहता है। जो भोलेनाथ उनको देगा उसी में वो खुश है। और बहुत सारे जो ढोंगी ओघोरी लोग होते हैं, बिजनेस खोल के बैठा है, ठीक है, बहुत प्रकार का आपको खेल दिखाते हैं, मैजिक दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं। आप लोग सोच बैठते हो ये ओरिजिनल अघोरी है, बट लेकिन ओरिजिनल जो असल का जो और सत्य का जो अघोरी होता है वो कभी भी पब्लिक के बीच में आता नहीं है। वो हमेशा एकांत रहेगा। हाँ, बहुत आप जब उनको विनती करोगे, जब उनको पता चल जाता है हाँ भाई इस बंदे के साथ ऐसा तकलीफ हो रहा है, बहुत आशा के साथ आस्था के साथ मेरे पास आया है, तब वो ओघोरी बाबा आपका काम जरूर करेगा। कभी उसको पलट के ना गाली दे के भागेगा ना मार के भागेगा, उल्टा वो काम करके जाएगा, मतलब भेजेगा उनका। तो ओघोरी बाबा आजकल का जो रहता है, बोलते हैं आम जनता को कि हम लोग मुर्गे का मांस खाते हैं, हम लोग फौलानागिरी करते हैं, टोलन ये करते वो करते, लेकिन एक्चुअली वो बोलते करते कुछ नहीं है। हाँ, उन लोग के पास भी एक नेचुरल पावर रहता है, लेकिन भगवान का शक्ति नहीं मिलता उन लोग को। आज का दुनिया में तांत्रिक लाइन में सर्वप्रथम जो देखते हो आप लोग, इन लोग तो मेरा बहुत कुछ बता दे रहा है, पिछले का बातें, उसका बीता हुआ का बातें, आने वाला कुछ कल का बारे में भी वो बता देता है, ज़्यादा नहीं कम बता देता है। इशारा से ही समझना सबसे बड़ी बात है। कैसे बताता है? क्योंकि उन लोग पेट सिद्धि करते हैं, मसान सिद्धि करते हैं, और डाकिनी, साकिनी, योगिनी, पिचासनी, कर्ण पिचासनी और भी सारे हैं, योगिनी,
योगिनी में से 64 योगिनी है, जिनको जो अलग अलग फलाना योगिनी पसंद है उन्हें सिद्धि कर लेते हैं, फिर उसके द्वारा उन लोग काम करवाते हैं। और आम इंसान को बोलते हैं कि मुझे साक्षात भगवान प्राप्त हुआ, मैं भगवान को सिद्धि करके बैठा हूँ। मैं पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर कोई भी बाबा जी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, वो ज़्यादा दिन इस पृथ्वी लोक में अथवा मृत्युलोक में जीवित नहीं रहता। वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाधि लेके उस परमेश्वर का धाम में चले जाते, जहाँ पे उनको जाने का हमेशा सपना था, टारगेट था, जल्द से जल्द समाधि ले लेते। लेकिन आजकल के इंसान किसी को भी बाबा बना देते हैं, किसी को अगर कोई भी इंसान छोटा सा चमत्कार दिखा देता है तो पब्लिक उसको घेर लेता है, उनका जय जयकारा लगाता है। तब वो बाबा समझते हैं कि चल अभी मेरा दुकान खोलने का टाइम हो गया, तो कोई ना कोई एक अच्छा सा बड़ा दुकान बना देता है। सबके अंदर डर बैठ जाता है उस टाइम कि मैं इनके नाक पे लागूंगा तो मेरे को बर्बाद कर देगा, मेरे साथ ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा। हर इंसान का एक डर है। तो जो ढोंगी होता है वो इंसान का डर के साथ बिजनेस करता है। आप जो भी कमाते हो 100 में से 25% हो या 15% हो, 10% हो, उनके झोली में जाके डाल देते हो। अभी एक बात बताओ, चाहे आम साधु हो, चाहे जो कथा सुनाते हैं उन लोग को देखो, या चाहे जो बड़ा बड़ा मठ बना के बैठे उन लोग को भी देखो, इनमें से कितने साधु संत या काला वस्त्र वाले अघोरी है। उन लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, दान दक्षिणा बहुत कुछ मिलता है, कितने लोग का सेवा किया आज तक। साधु लोग जो है वो खुद के लिए नहीं सोचता, उनके चेले के लिए, उनके भगत के लिए सोचता है पहला। क्योंकि साधु एक ऐसी, मतलब क्या बताओ, चीज है, मतलब ऐसा व्यक्ति है। जितने भी गृहस्थी लोग हैं ना, जो मोह माया में फंस चुका है, उन लोग को ये मृत्यु लोक से परलोक लेके जाने का रास्ता उन्हीं लोग ही दिखाता है, साधु संत अथवा गुरु, जो सच्चा गुरु होता है। लेकिन आजकल के अघोरी लोग जो है बिजनेस खोल के तो बैठ गया। मैं तमाम मेरे दोस्त लोग को और जो मेरे वीडियो चैनल को देख रहे हो, उन सब से मैं गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा कि तांत्रिक लोग का चक्कर में तो पहली बार जाओ मत। और जो अघोरी को आप पहचानते नहीं हो, जिस अघोरी को आप देखते हो काला वस्त्र पहन के बैठा है, उसके साथ उसका भैरव भी बैठा है, फलाना ढिंका जो भी है बैठा है, एक्चुअली वो ओरिजिनल अघोरी नहीं है। जो ओरिजिनल अघोरी है वो शमशान के निवासी है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे मैं अघोरी देखा हूँ, जिन लोग ने गृहस्थी बना के बैठ गए, मतलब शादीशुदा करके, बच्चा पैदा करके, काला वस्त्र पहन के, पगड़ी पहन के, गले में नादी लेके, दीक्षा लेके बाबा बन गए, अघोरी बाबा। अरे क्या यार, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। जब तुम खुद शमशान के निवासी हो, जब तुम्हें इस दुनिया से वास्ता नहीं है, जब तुम्हें मोह माया का अंदर नहीं फंसना है, तो तुम क्यों साधु दीक्षा लेके अघोरी बना? पहला प्रश्न।
दूसरा प्रश्न, तुमने फिर शादी क्यों किया? तीसरा प्रश्न, तुमने बच्चा क्यों पैदा किया? चौथा प्रश्न, उस मोह माया के अंदर क्यों फंस गए? क्योंकि तुम लोग ओरिजिनल अघोरी हो नहीं यार। आम इंसान को तुम लोग उल्लू बनाने का जो बिजनेस खोल के रखे हो, इस चीज को अगर आप इंसान लोग समझ जाओगे, इस चीज को अगर बंद करवाओगे, तो आज ये जो अघोरी बन के बैठे ना, अच्छा खासा मेहनत करके 2 पैसा कमा के घर पे बैठेगा। ये इन लोग को मेहनत करना ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात बता देता हूँ, इन लोग जो है सनातन धर्म का जो नाम है, इस नाम के साथ बिजनेस कर रहा है। इन लोग ने क्या किया, अघोर का नाम खराब करके रख दिया। आज जहाँ पे भी जब काला वस्त्र वाले को देखता हूँ, मैं देखता हूँ साला सब अघोरी बन के बैठा है, लाल वस्त्र बन के बैठा है, तांत्रिक बन के बैठा है। जिसका उम्र बहुत ही कम है वो भी बाबा बन के बैठा है। आजकल तो ऐसा वक्त आ गया, क्या बताओ भगवान। मैं सोचता और भगवान के पास बैठे बैठे उनको पूछता हूँ कि प्रभु ये क्या है। तब मेरे अंतरात्मा से आवाज आती है कि कलयुग में तेरे को और भी कुछ देखना बाकी है, अभी तो जस्ट चालू हुआ है। अरे वह सत्य है, मैं देख रहा हूँ। आजकल का लेडीज लोग जो है अच्छा दिखती है, जो उन लोग मस्त मेकअप बिकअप करके, गले में रुद्राक्ष डाल के, हाथ में केड़ुआ पहन के, काला वस्त्र पहन के, लाल वस्त्र पहन के, बाल भी एकदम मस्त खोल के, क्या बन गया, माता रानी बन गया। तुम लोग जो पब्लिक लोग है उनको भरोसा करते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, 500, 1000, 2000 जितना चाहिए उतना चढ़ावा चढ़ाते जा रहे हो। अरे पागल, इतना तो समझो यार, सब झूठ है। अगर आस्था रखना है भगवान के ऊपर रखो ना, जो तुम्हें भेजा है इस दुनिया में सही कर्मों के लिए, तुम लोग उसके ऊपर रखोगे नहीं। जो अखंडी पखंडी दिखावा है उसके ऊपर रखोगे। जो इंसान भूखा मर रहे उनको नहीं देखोगे। ये प्रकृति में इतना गंदगी फैला हुआ है, ये प्रकृति के ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहा है, ये सब नहीं देखोगे। क्योंकि आप जितने भी आम इंसान से लेके जो भी हो, ऐसा एक बिजनेस चालू कर दिया है इन लोग ने, और आप लोग उसका साथ देते हो। मैं पहले भी बोला था, गुरु चुनो तो ऐसा चुनो जो सत हो, जिसके अंदर मतलब जिनके अंदर मोह माया लालच नहीं होना चाहिए। उनके अंदर आप झांक के देखो वो क्या है, गुरु को आजमाओ वो क्या है, सदगुरु बनाओ। बहुत कुछ देखना बाकी है अभी आप लोग का, देखो। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा, जो अघोर के ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब हो सके तो करना। लेकिन कमेंट में जो भी आप मुझे पूछोगे, मैं हर प्रश्न का उत्तर आपको देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मेरे पास प्रश्न का उत्तर है। जो मेरे सनातन धर्म को लेके बिजनेस करेगा, मैं उसका वाट लगाएगा, कसम से बोलता हूँ। क्योंकि मैं खुद एक तांत्रिक लाइन में हूँ, पहले भी बोला आज भी बोला। लेकिन मैं तांत्रिक लाइन में रह के भी बिजनेस नहीं कर रहा हूँ किसी के लिए, ना नाटक कर रहा हूँ। हाँ, मैं तांत्रिक लाइन में हूँ। मैं खुद को ये नहीं बोलूँगा कि मैं तांत्रिक हूँ। मैं खुद को ये बोलता हूँ, माता रानी जो मेरे को देता है मैं उसमें खुश हूँ। जिसका भी मैं काम करता हूँ, अगर माता रानी चाहा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। हाँ, कब बोलता हूँ, जब मेरे को गुस्सा आता है तब मैं बोल देता हूँ। गुस्सा ठंडा होने के बाद मैं शांत हो जाता हूँ, क्यों मेरा जो गुस्सा है स्वयं देवादिदेव महादेव जैसा है।
जब गुस्सा आएगा तो एकदम प्रलय मचा दूंगा, जब नहीं आएगा तो एकदम भोलेनाथ जैसा शांत बैठूंगा। तो मैं तमाम आम लोगों को कहूँगा, इंसान को पहचानो, अघोरी को पहचानो, संत को पहचानो। आज जो अघोर के ऊपर मैं वीडियो बनाया, अखंडी पखंडी अघोरी लोग के ऊपर मत जाओ। और पहली बात मैं बता रहा हूँ, जो ओरिजिनल में अघोरी और शमशान के निवासी होते हैं वो आम इंसान को कभी भी अपने पास आने नहीं देगा। उसको गाली देके भगाएगा, मार के भगाएगा, हो सके तो शमशान का लकड़ी उठा के फेंकेगा, हड्डी फेंक के मारेगा, भगा देगा तुमको अपने पास से। अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ तकलीफ रहा वो अपने अंतर्यात्मा से पता करवा लेगा, कर लेते कि हाँ बंदे को कुछ तकलीफ है, बहुत आस्था के साथ मेरे पास आया है, तो उनका काम करता है। लेकिन जो आके टाइम पास करते उन लोग को तुरंत मार के भगाता। क्यों बताओ? क्योंकि उनका टाइम क्यों वेस्टेज करना, वो कुछ कर रहा है भाई अपने लाइफ पे। मतलब उनको खुद पता है ये मृत्यु लोक में मेरे लिए कुछ भी है नहीं, मैं इधर परीक्षा देने आया। जैसे हर इंसान स्कूल में परीक्षा देते हैं, पास फेल तो होता रहता है, लेकिन पास करना सबसे बड़ी बात है। तुम लोग तो स्कूल में पास हो जाते हो, कॉलेज में पास हो जाते हो, लेकिन उनके स्कूल में कब पास करोगे जो साक्षात भगवान का स्कूल है? वहाँ पे पास करना सबसे बड़ी बात है। पृथ्वी लोक में पहले भी बता कुछ भी नहीं है, दिखने में सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब शरीर आत्मा जब शरीर को छोड़ देगा ना तब कुछ भी नहीं है, सब खाक में बदल जाएगा। तुम्हारा जो कर्म है वो सिर्फ तुम्हारे साथ जाएगा। सही कर्म करोगे तो भगवान मिलेगा, नहीं करोगे फिर पूनम जन्म मिलेगा, जन्म पे जन्म आपको मिलता रहेगा। जितना गलत करोगे तो पेट योनि में आपको जन्म लेना पड़ेगा, ये बात सत्य है। तो मैं सभी लोगों को इतना ही कहूँगा, खुश रहो, आबाद रहो, माता रानी आप सबका भला करे। सही और गलत का जानकारी करो, असत का साथ मत दो। जो धर्म को लेके बिजनेस कर रहे हो सके तो उनसे दूर रहो। अखंडी पखंडी बाबा के ऊपर भरोसा मत करो। जय माता रा, जय गुरु वामदेव, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश।